श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज की मैं सुंदर सी लीला छोटी है। मैंने आपको बताया ही आजकल काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, परिवार में शादी भी है, मतलब परिवार में है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर शॉपिंग। और इससे पहले तो आपको पता ही है हॉस्पिटल्स की वजह से काफ़ी हमारा समय जो है इधर उधर होता रहा, जिसकी वजह से काम भी पूर्ण नहीं और नींद भी पूरी नहीं हो पाई। और अब हम आज से ही ये समझ लो थोड़ा फ्री हुए हैं, तो आज ही प्रभु की छोटी सी लीला हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आज प्रभु जो है आते हैं और मैं एक छप्पर के पास जो है खड़ी हुई हूँ। कोई छप्पर है और पता नहीं ये कहाँ का, कि ये हमारे घर का सीन नहीं है। और मैंने वहाँ पे सफ़ेद कलर का कुछ ड्रेस पहना है, सफ़ेद सूट भी, अब ये एग्जैक्ट नहीं याद है, सफ़ेद सूट पहना है। और आज जो है श्रीनाथ जी जो हैं उनका एक हाथ ऊपर की तरफ है और वो आए हैं, पूरा उनका भव्य श्रृंगार है और वो मुझसे कुछ बातें कर रहे हैं। और मैं उन बातों को सुनकर थोड़ा सा परेशान भी हूँ, मतलब थोड़ा सा विचलित सी दिख रही हूँ। और फिर वो दूर से जो है सेविका इस बात को सुन रही है कि लाला मुझसे क्या बात कर रहा है, लेकिन आज उनका जो स्वरूप था वो श्रीनाथ जी का स्वरूप था और वो बातें कर रहे हैं। बस यही सुनाई दे रहा है कि कोई चीज़ होगी, देखा जाएगा, भागवत जो है करनी है, ठीक है, भागवत करनी है, उंगली दिखाकर वो ऐसे बोल रहे हैं। तभी वो आगे जाते हैं तो सेविका उनको देखती है, तो वो सेविका की तरफ अचानक से देखते हैं, फिर कहते हैं क्या बात कर रहे थे आप दिव्या से। तो लाला बोलते हैं कि भागवत होनी है, वही समझा रहा था। तो सेविका कहती है, अरे आपने तो ऐसे ही बोल दिया कि भागवत होनी है, क्या पैसा नहीं लगता है भागवत होने में? बहुत पैसा लगता है, 100 जनों को खिला कर भेजना, ठीक है। इस बात पे सेविका कहती है, क्या कहना जी, आप तो कुछ भी बोल के चले जाते हो, लेकिन ये सारी चीज़ करने के लिए पैसा भी होना चाहिए। और वो मुस्कुराते हैं, बहुत ज़ोर से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए चले जाते हैं और बोले सब पता चल जाएगा, सब देखना हो जाएगा। और वो ऐसे बोलते हैं और चले जाते हैं। अब सुबह से हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लीला क्या थी। और फिर मैंने लाला से ये बात बोली भी कि लाला अभी तो तू जानता है कि अभी तो ऐसा करने की मैं अवस्था में भी नहीं हूँ और सब पता है तुझे। तभी मुझे सेविका ही मुझे ध्यान दिलाती है कि अरे दिव्या, वो आजकल हम घर में ही पढ़ते हैं, मतलब मैं भागवत भी पढ़ती हूँ, मतलब जैसे ही समय मिलता है तो हम जो है उसका पठन करते हैं और ये बच्चे सभी सुनते हैं। तो मुझे फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि लाला ये कहना चाहता है, क्योंकि बीच में गैप भी दे देते हैं, काम होता है तो नहीं हो पाता है। तो मुझे जो समझ में आया, मुझे ऐसा ही लगा, क्योंकि आज सुबह से श्रीनाथ जी का हम लोग श्रृंगार भी कर रहे हैं, वही चित्रपट में श्रृंगार जो है चल रहा है और सेविका उसको कर रही हैं पूरी तरह से। और मेरे को यही चीज़ लगी, आज सुबह से काम भी सारे हो गए। साथ ही साथ मैंने आपको जब भी बताया कि कान्हा जी जब भी पैसों की बात करते हैं या कोई गिफ्ट देते हैं तो उस दिन मेरे ही सैलरी आती है। तो ये सत्य है कि आज मेरी सैलरी आई। अब सैलरी आई तो मैं समझ गई, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही सैलरी आई, तो मैं समझ गई कि एक तो ये लीला पूरी हो गई कि कान्हा ने कहा था कि पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, चलो पैसे हो गए। लेकिन लाला ने, अब मेरे को ये समझ में आया कि लाला कहता है कि भागवत के लिए गैप मत दो, उसे थोड़ा ही सही या जितना तुम कर सकते हो उसका अध्ययन करते रहो। और अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे भक्तों ने मुझसे कहा था कि एक बार लाला ने कहा था कि कौन सी भागवत पढ़नी चाहिए। तो देखिए, जो नाम प्रभु ने बताया था लीला में, हमने उसको बहुत ढूंढवाया, मतलब वृंदावन तक हमने बहुत, जिनको भी मैं जानती थी उनके थ्रू उसका नाम भी बताया, तो उन सभी ने मना कर दिया कि ये जो वेद व्यास जी के द्वारा रचित है पूर्ण लिपि, वो लिपि द्वारा प्रतिबंधित है और वो नहीं मिल सकती, क्योंकि इस नाम से है ही नहीं, ज़रूर उसका कोई और नाम होगा। इसके लिए हमने कान्हा जी से फिर दोबारा से भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई लीला प्रभु ने नहीं दिखाई, इसलिए मैंने आपको भी नहीं बताई। तो मैं वही अपने घर में भागवत लेकर आई जो सभी पढ़ रहे हैं। और तब से मुझे उसका, मतलब जब मैं पढ़ती जा रही हूँ, जब मैंने 11वां अध्याय पढ़ा, 12वां पढ़ा, 13वां, 14वां और 15, 17वां जो चल रहा है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अब तक मैंने आप सबको जो लीलाएं सुनाई हैं वो सब लीलाओं में जो बातें थी, जबकि मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी हाथ नहीं लगाया भागवत को और कभी मैंने पढ़ी भी नहीं। और अब मैं जब पढ़ रही थी तो बार बार सोना मुझे बोल रही थी कि दिव्या, तू तो ये सब पहले ही बता चुकी है, तूने पढ़ी थी। मैंने कहा जो सत्य है मैंने कभी नहीं पढ़ा
और ये सब मैंने कैसे बिना पढ़े बताया मुझे भी नहीं पता। और यही सब मेरे को एकदम से ज्ञात हो रहा था कि प्रभु अब तक जो लीलाएं करते जा रहे हैं वो सब पूर्ण रूप से भागवत ही थी। और प्रभु ने सारी भागवत इन लीलाओं के द्वारा 1 साल में आप सब जितने सुनते आए हैं वो पूर्ण भागवत ही थी जो आप लोगों ने आज तक सुनी है, लेकिन प्रभु ने उनको लीलाओं के रूप में दिखाया। आज हम बहुत गर्व महसूस करते हैं, बहुत प्रभु के ऋणी कहूँ मैं क्या कहूँ, दास हैं हम मतलब बता नहीं सकते कि प्रभु ने हमको कितना ज्ञान, कितनी उच्च मतलब शिक्षा इतनी दे दी कि मतलब हम आज ये समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ हम त्रुटियाँ करते हैं, कि प्रभु को सच में निर्मल भाव के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। प्रभु किसी भी दिखावे से उनको कोई लेना देना नहीं है। प्रभु कौन कैसा है इससे भी कोई लेना देना नहीं है। और ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं सब हमारे कर्म की कसौटी से चल रही हैं। जैसे हमारे मन में, जैसे हमारे चित्त में भाव चल रहे होते हैं उसी पर हमारा जीवन आधारित है। ये सबसे बड़ा सत्य है। मुझे एक ने प्रश्न भी किया था कि भाग्य और कर्म का क्या है, सब कर्म के द्वारा ही होता है क्या, भाग्य का कुछ लेना देना है। कर्म और भाग्य ये दोनों ही जुड़े हुए हैं साथ में। कर्म तो है ही, आप जैसे कर्म करोगे उसका फल और उस भाग्य, ये भाग्य का जुड़ाव आपके प्रारब्धों से है, यानी आपके जितने बीते हुए जन्म हैं आपने जैसे जैसे कर्म किए। लेकिन कर्म महत्वपूर्ण था क्योंकि कर्म ने जो जो किया वही आपका प्रारब्ध बना और उसी प्रारब्ध से आपके भाग्य को इस जन्म में जोड़ा गया, जिससे आप जो आज कार्य करते हैं और जो आपको प्राप्त होता है। तो इस जन्म में जो भी प्राप्त हो रहा है या जो भी अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने कर्मों को बहुत सुंदर कर लीजिए। कर्मों से मतलब है नम्रता, बहुत सारा प्रेम, वात्सल्य, जीवन दूसरों से अलग अलग होने चाहिए आप, मतलब आपके अंदर इतना प्रेम दिखना चाहिए, प्रेम होना चाहिए आपके अंदर, बहुत सारी करुणा होनी चाहिए। और करुणा सिर्फ जीव के लिए ही नहीं, मनुष्य प्रजाति मतलब हर चीज़ के लिए आपके अंदर इतनी करुणा होनी चाहिए। और वो सब आता है प्रभु सेवा से, जब आप प्रभु सेवा करते हैं, क्योंकि प्रभु सेवा ही एक ऐसा कार्य है जिससे प्रभु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं, है ना। तो आज जो है प्रभु ने यही छोटी सी लीला दिखाई थी और वो भी मैंने अब आपको बता दी है। और आपको क्या क्या लगता है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। खूब सारा प्रेम। और हाँ, प्रभु ने कहा कि 100 लोगों को भोजन ज़रूर कराना है। तो देखिए, अगर मैं एक साथ नहीं करवा पाती हूँ तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ सबको भोजन मैं ज़रूर करवाऊँगी। अब वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से करवाऊँगी क्योंकि प्रभु की आज्ञा का मैं कोई भी पालन नहीं छोड़ूंगी। अब वो चाहे मुझे वृंदावन जाके कराना पड़े, एक बार में इतना एक बार में इतना, क्योंकि मैं नहीं जानती इस लीला का पूर्ण मतलब क्या है। तो जिसे भी कुछ पता हो वो ज़रूर मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी वो चीज़ करने की। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।